राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल। फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख़याल, जिंदगी में गम भी आए तो ना होना तू निढाल। अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? घर में कभी झगड़ा नहीं होगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हर काम पूछ करके बीवी से करेंगे। खैर माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जलसा। आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिए। झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ शौहर कहता है जैसा मैं हूँ वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूँ, कभी नहीं बनी। आप उसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए। टूटा फूटा घर अल्लाह जन्नत बनाते हैं। झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ सास अकड़ जाती है, मैं बेटे की माँ, यहाँ झगड़ा होता है। जहाँ सास ने अपना तेवर बदल लिया, बहू को बहू नहीं बेटी समझ लिया, उसी दिन झगड़ा। झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ जब बहू आती है सीना तान करके खड़ी हो गई, मैं रानी बन करके आई हूँ, नौकरानी नहीं हूँ, यहाँ झगड़ा। जहाँ बहू अपनी सास को सास नहीं माँ समझ ले, उसी दिन झगड़ा खत्म। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, कहा मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कभी हाथ न छोड़े। कहा ऐसी तरकीब कर दूंगा कभी हाथ उठाने की नौबत नहीं है। कहा जल्दी से कर दीजिए। पानी दम कर दिया। कहा ले जाओ, जब घर में झगड़ा हो 2-4 घूंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। मर्द अगर हाथ पर काबू कर ले, औरत जबान पर काबू कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। बासी रोटी खा रहा था घर में, सोचा ससुराल चले जाते मुर्गा मिलेगा। सीधे ससुराल पहुंचा, एक मिसरा पढ़ रहा है, सुना है कि मिलता है ससुराल में मजे का खाना। सास चूल्हे पर बैठी हुई, अंदाजा हो गया ये मुर्गा में चूना लगाने के लिए आया। वहां से कहा शर्त ये कि साल में 1 बार आओ। तो दामाद अभी दस्तरखान पर बैठा ही था कि खिचड़ी आई। तो ससुराल में जब खिचड़ी दामाद को मिले तो तलवे का खून दिमाग पर आया। उसने सास से खिसिया करके कहा कि अम्मा ये जेल खाना है कि मेहमान खाना? तो सास चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं। समझ में आ गया आज कोई मुर्गा में दाल गलने वाली नहीं है। तो दामाद ने कहा कि रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, घी तो निकाल करके दो। बुढ़िया 1 नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, मक्खी चूस थी। घी को छुपा करके रखा था कोठी में। दामाद के कहने पर निकाला, खिसिया करके जैसे ढक्कन खोला सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया ने सर पकड़ लिया कि सारा घी आज दामाद ही खा लेगा, लेकिन खाने नहीं देंगे। बुढ़िया ने दिमाग लगाया, दामाद से कहा बेटा अगर अकेले खाओगे खाने में बरकत नहीं होगी, हमको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत। समझ में आ गया, ये बुढ़िया नहीं है, अजीब नहीं अजूबा। तो कहा आप तो मेरी माँ की तरह हो, खाओ साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा, दामाद की तरफ घी ज्यादा, दिमाग लगाया कि उधर से इधर टानना। बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फुला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी उधर का इधर टान। दामाद जो देख रहा था उसने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ देख रहे हैं, हाँ सिर्फ जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे।
आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से नहीं, माँ बाप के हवाले से। ये आखिरी पैगाम है, आखिरी वादा है। मैं अपना कोटा मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ, मुसलसल जलसा है और मैं खुश हूँ इस बात पर, आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ कि आपकी प्यास अभी तक बुझी नहीं है। और जिस जलसे में घंटों तकरीर हो, प्यास बाकी रह जाए, समझ जाइए कि वो जलसे की इस्तिलाह में वो कामयाब है। अब वहाँ अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाए, दुआ तक आपको साथ देना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाएगा। सिर्फ 2 मिनट का पैगाम माँ बाप के हवाले से। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। एक जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ? का घोटाला हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। का कितना बड़ा? का जमीन से बड़ा, आसमान से बड़ा, अर्श से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने सोचा इस जवान का कलेजा पड़ जाए। कहो जवान, घबराने की कोई बात नहीं है, अर्श से बड़ा गुनाह है, आसमान से बड़ा गुनाह है, जमीन से बड़ा गुनाह है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, का मसला हल हो गया। दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के पैर पकड़ो, दोनों से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप की हस्ती इतनी बड़ी है कि तुम्हारे लिए अगर वो हाथ उठा दे, अल्लाह अर्श से बड़ा गुनाह छोटा कर देगा, माफ कर देगा। एक जवान एक बूढ़े से कह रहा, तुम पायजामा फाड़ते रहो, हम सिला करके देते रहे। अभी 6 महीना पहले तो पायजामा सिला करके दिया। सुनने वाले ने कहा कि ये कौन है? बूढ़ा का मेरा बाप है। कयामत क्या कल आएगी? कयामत तो आ गई। मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा और ये चुपचाप गाली सुन रहा, कुछ नहीं बोल रहा। जब गाली की ताब न ला सका तो क्या कहता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। माँ बेटे में तकरार चल रही है, बेटा भी खामोश होने के लिए तैयार नहीं, माँ भी खामोश होने के लिए तैयार नहीं। माँ ने खिसिया करके कहा कि ओ नाफरमान, अगर तुमने मेरी नाफरमानी नहीं छोड़ी तो 32 धारे दूध हमने तुमको पिलाया है, माफ नहीं करेंगे। तो बेटा बोलता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी।
आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बहुत खूब सुभान अल्लाह। सिर्फ वादा लेना है, उस वादे पर ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद सास ससुर की कदर करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 वादे आपको देना है, जलसा निकल गया। 3 वादे देना है, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देगी, गारंटी लेता हूँ, मसनद रसूल पर बैठ करके कह रहा हूँ। 3 चीज को नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। हराम नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।